नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का 17 सितंबर 2024 मंगलवार से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 बुधवार तक पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष है। यह श्राद्ध पक्ष की विशेष महिमा है। जीवतो वाक्य करणात् क्षया है भूरि भोजनः। धर्मशास्त्र कहता है कि जब पिता जीवित हो तब पिता के वचनों का पालन करना, पिता की आज्ञा को मानना, यह पुत्र का धर्म है, यह शिष्य का धर्म है। और क्षया है भूरि भोजनः। जब पिता इस संसार में न रहे, भगवान के धाम को प्राप्त हुए, गुरु भगवान के धाम को प्राप्त हुए, तब उनके पुण्य तिथियों के ऊपर, श्राद्ध तिथियों के ऊपर उनके निमित्त उदार मना होकर के धर्म कर्म सत्कर्म करना, तर्पण श्राद्ध ब्राह्मण भोजन इत्यादि करना, ये शास्त्र पुत्र का धर्म बताया है। भक्तों, हम सभी इस वीडियो में जानेंगे किस दिन किसका श्राद्ध है और वो श्राद्ध करने से क्या फल प्राप्त होता है। भक्तों, यह वीडियो अंत तक देखिएगा। पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ मैं विशेष उपाय बताऊंगा, आप लोग वह उपाय को भी अवश्य श्रवण करें। पितरों की प्रसन्नता जीवन में अत्यंत जरूरी है। जीवन में संतान का नहीं होना, व्यापार का ठप हो जाना, जीवन में आदि व्याधि उपाधि आ जाना, भूत प्रेत इत्यादि डाकनी शाकनी चुड़ैल इत्यादि का उपद्रव घर में हो जाना, घर में कलह होना, झगड़ा होना, वाद विवाद होना, ये सब पितरों का प्रकोप है। भक्तों, इस पितरों के प्रकोप के लिए यह 16 दिन हमारे लिए वरदान है। 17 सितंबर 2024 मंगलवार को पूर्णिमा का श्राद्ध है। जो पूर्णिमा का श्राद्ध करता है उसका यश कीर्ति बढ़ता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये सब महिमा वायु पुराण में बताया गया है। वायु पुराण में श्राद्ध के विषय में बहुत विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। 18 सितंबर बुधवार को एकम प्रतिपदा का श्राद्ध है। इस एकम के श्राद्ध करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। 19 सितंबर 2024 गुरुवार को द्वितीया का श्राद्ध है। द्वितीया का श्राद्ध करने से राजा के समान व्यक्ति धन संपत्ति वाला बनता है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। 20 सितंबर शुक्रवार को तृतीया का श्राद्ध है। तृतीया का श्राद्ध करने से धन की प्राप्ति, शत्रुओं के ऊपर विजय की प्राप्ति और सारे शत्रु पराजित होते हैं और पाप नष्ट होता है। 21 सितंबर शनिवार को चतुर्थी का श्राद्ध है। चतुर्थी का श्राद्ध करने से व्यक्ति के अंदर एक विलक्षण प्रतिभा प्राप्त होती है। वह शत्रुओं के कूटनीतियों को, राजनीति को समझ लेता है और शत्रुओं के चंगुल से बच करके बाहर निकल जाता है। 22 सितंबर रविवार को पंचमी का श्राद्ध है। यह पंचमी का श्राद्ध करने से व्यक्ति 10 विध लक्ष्मी की प्राप्ति करता है, उसके घर में शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 22 सितंबर रविवार को षष्ठी का भी श्राद्ध है। षष्ठी का श्राद्ध करने से व्यक्ति देवताओं में भी पूज्य होता है, देवता भी उसका सम्मान करते हैं। इतनी बड़ी महिमा है षष्ठी श्राद्ध की। 22 सितंबर 2024 रविवार को पंचमी और षष्ठी दोनों तिथियों का श्राद्ध है। ये सभी आप अवश्य ध्यान रखें। 23 सितंबर सोमवार सप्तमी का श्राद्ध है। सप्तमी का श्राद्ध करने से बड़े बड़े यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होते हैं। 24 सितंबर मंगलवार को अष्टमी का श्राद्ध है। अष्टमी का श्राद्ध करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। अणिमा, लघिमा, गरिमा, वरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धि है और अष्टमी के श्राद्ध करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 25 सितंबर बुधवार को नवमी का श्राद्ध है। नवमी का श्राद्ध करने से सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। भक्तों, 25 सितंबर बुधवार को विधवा स्त्री का श्राद्ध होता है। सधवा यानी सौभाग्यशाली स्त्रियों का श्राद्ध नवमी को होता है। तो नवमी को विधवा का भी और सधवा का भी, दोनों का श्राद्ध 25 सितंबर 2024 बुधवार को करना है। 26 सितंबर गुरुवार दशमी का श्राद्ध है। दशमी का श्राद्ध करने से ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। 27 सितंबर शुक्रवार को एकादशी का श्राद्ध है। एकादशी का श्राद्ध करने से सारे पापों से मुक्ति होती है और श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म की प्राप्ति होती है। भक्तों, एकादशी का जो श्राद्ध है वह मात्र श्राद्ध नहीं, वह एक महादान है। भक्तों, 28 तारीख को कोई भी श्राद्ध नहीं है। 28 तारीख के दिन किसी का भी श्राद्ध नहीं करना है। 29 सितंबर रविवार को द्वादशी का श्राद्ध है। द्वादशी का श्राद्ध करने से देश का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है, बहुत सारे अन्न की प्राप्ति होती है। 30 सितंबर सोमवार त्रयोदशी का श्राद्ध है। त्रयोदशी का श्राद्ध करने से संतान की प्राप्ति, दीर्घायुष्य की प्राप्ति, आयु आरोग्यता की प्राप्ति विविध मात्रा में होती है।
1 अक्टूबर मंगलवार को चतुर्दशी का श्राद्ध है। भक्तों, जो व्यक्ति आग में जल करके मर गया हो, जो पानी में डूब करके मर गया हो, जिसकी रोड दुर्घटना में मृत्यु हुई है, जो आगजनी करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है, जो शस्त्र से मृत्यु को प्राप्त किया है, जो व्यक्ति फांसी लगा करके मर गया है, हमारे वीर जवान, हमारे देश के सपूत जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, शहीद होते हैं, उन सभी के लिए चतुर्दशी का श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी का श्राद्ध अकस्मात मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोगों के लिए किया जाता है। भक्तों, यहाँ पर मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। आपके घर के कोई व्यक्ति का मृत्यु यदि चतुर्दशी तिथि में हो गया है, तो अगर आपको श्राद्ध करना है, ब्राह्मण भोजन कराना है, तर्पण करना है, तो आप उसका श्राद्ध चतुर्दशी को नहीं, अमावस्या को करेंगे। आप अकस्मात मृत्यु को प्राप्त किए हुए लोगों का ही श्राद्ध केवल चतुर्दशी को कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा चतुर्दशी के दिन मृत्यु भले किसी का हुआ हो, पर उसकी श्राद्ध अमावस्या को ही होगी। अगर आप सैनिकों के लिए कर रहे हैं, देश के जवानों के लिए कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आग दुर्घटना से मरा है, अस्त्र शस्त्र से मरा है, तो उसका श्राद्ध केवल चतुर्दशी को होगा। नहीं तो चतुर्दशी के दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोग का भी श्राद्ध अमावस्या को होता है। यह अवश्य ध्यान रखें। 2 अक्टूबर बुधवार को सर्वपितृ अमावस्या है। भक्तों, यह सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाता है। भक्तों, ऐसा कहा गया है, 3 बेटी के बाद यदि कोई बेटे का जन्म होता है, अथवा 3 बेटे के बाद कोई बेटी का जन्म होता है और वो मृत्यु को प्राप्त करे, तो उसका श्राद्ध अमावस्या को होता है। जो जुड़वे बालक का जन्म हुआ, जुड़वे बच्चे पैदा हुए, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका भी श्राद्ध अमावस्या को होता है। जिनको पितरों का तिथि पता न हो, उसका भी श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध इत्यादि अमावस्या को किया जाता है। इसका नाम ही है सर्वपितृ अमावस्या। इसके अंदर सारे पितरों का श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। मघा नक्षत्र पितरों को अत्यंत प्रिय है, तो मघा नक्षत्र में जो पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जावे वह अक्षय फल देता है। इन 16 दिनों में व्यक्ति को नियम संयम का पालन करना चाहिए। शाकम मासम सूरांस पुनर्भोजन मैथुने दूतमत्यम बुपानम च। शास्त्र कहता है कि ये श्राद्ध के दिनों में भूमि शयन करें, असत्य वाणी, झूठ बोलने से बचे, प्याज लहसुन न खाएं, मांस भक्षण न करें, शराब न पिएं, तंबाकू गुटखा इत्यादि व्यसन को त्याग करें, मैथुन यानी ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्राद्ध के दिन गृहस्थी पति पत्नी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और जो ब्राह्मण श्राद्ध कराने आते हैं, भोजन करने आते हैं, उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये सब नियम बताए हैं। कभी भी श्राद्ध रात्रि में नहीं किया जाता है। श्राद्ध तिथियों में आप नित्य पितरों के नाम से तर्पण करें, पिंड दान करें। रोज नहीं कर सकते हैं तो मध्याह्न काल पितरों का होता है, अपराह्न बोला जाता है। पितरों का एक काल है जिसका नाम है कुतप काल। जी हाँ भक्तों, पितरों का जो काल है उसका नाम है कुतप काल। हर एक राज्य में, हर एक शहर में कुतप काल का अलग अलग समय होता है। दिल्ली में कुतप काल का समय है 11:50 AM से लेकर के 12:38 तक, ये कुतप काल का समय है। महाराष्ट्र का कुतप काल का समय 12:08 से 12:57 तक है। यूपी का कुतप काल का समय 12:35 से 12:20 तक है। बिहार का कुतप काल का समय 11:15 से 12:05 तक है। गुजरात का कुतप काल का जो समय है वह 12:08 से 12:57 तक है। यह कुतप काल का जो समय होता है पितरों को अत्यंत प्रिय होता है, और ये कुतप काल में पितरों के लिए किया हुआ श्राद्ध, किया हुआ दान, किया हुआ तर्पण पितरों को अक्षय फल देता है, और पितर इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये 16 दिन पितरों के निमित्त पंचबली नित्य निकालना चाहिए। पंचबली यानी 5 जीवों को नित्य भोजन कराने का विधान है। गौग्रास 5 बलि यानी 5 ग्रास नित्य निकालना चाहिए पितरों के नाम से। गौग्रास, कागग्रास, स्वानग्रास, कीट पतंगादि चिटियों के लिए, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण भोजन। तो ये पंचबली 5 पूड़ी अथवा रोटी के ऊपर अवश्य ये सब आप पितरों के निमित्त निकालिए, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। सारे हमारे पितर अपने लोक से नित्य इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर आते हैं 16 दिन के अंदर, और सभी के पितर सभी के घर जाते हैं। इसीलिए अपने घर के रसोई घर में आप लोग कभी खाली बर्तन न रखें। किसी एक बर्तन में थोड़ा जल भर के अवश्य रखें। एक मिट्टी का घड़ा अवश्य अपने किचन में रखें। सायंकाल तिल तेल का दीपक, जहां पर आप पीने का जल रखते हैं, मटकी रखते हैं, वहां पर एक दीपक जला करके रखिए। एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर सायंकाल पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के जलाइए, और एक दीपक
आप अपने एक दीपक आप अपने पितरों के निमित्त अपने घर के मुख्य देहली पर जला करके रखिए। इससे पितरों को एक दिव्य प्रकाश, दिव्य तेज प्राप्त होता है। तो यह था पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। यदि आप किसी भी शहर में हैं, आपको उस शहर का, उस राज्य का कुतुब काल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको कुतुब काल का समय बता दूंगा। जो कुतुब काल है वह पितरों को अत्यंत प्रिय है और इस काल में पितरों के लिए किया गया तर्पण इत्यादि बहुत विशेष फल देता है।